हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अबर एग्जाम क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के, इसकी परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जिस तरीके से वर्णों की मूंगों की माला होती है, उसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ही वर्णों की माला बोलते हैं उसको, जिनका एक क्रम होता है। इनके दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? भेद दो होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। चला ऊपर देखो थोड़े, एक तो स्वर होता है और व्यंजन होता है। अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर कौन सा होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। ऊपर ध्यान दो लला, स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, और छोटी ए, बड़ी ए, और छोटा ओ और बड़ा ओ। सामान्यतः स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह कौन से होते हैं? एक तो होता है अनुस्वार, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वार एक चंद्रबिंदी वाला भी होता है, इसी को बोलते हैं चंद्रबिंदी वाला। ये अनुस्वार होता है, इसे अनुनासिक बोलते हैं और इसे अनुनासिक बोलते हैं और इसे विसर्ग बोला जाता है। तो आप जान गए होंगे स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजन कितने हैं हमारे? 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और मूल स्वर कितने हैं? 11। अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद की बात की जाए तो स्वर के भेद 3 होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व एक दीर्घ स्वर होता है, और एक होता है प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है। अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? इधर लिख लो। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है एक तो छोटा आ, छोटा, छोटी ई, और छोटा ऊ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, इनको बोलने में कम समय लगता है, इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और ये 4 होते हैं। इनकी संख्या है 4। अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए, दीर्घ स्वर की बात की जाए तो ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या 7 होती है, और 7 और 4 मिला के 11 हुआ, जो हमारे 11 मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सजातीय स्वर होता है, सजातीय स्वर होता है, और एक संधि स्वर होता है, संधि स्वर होता है। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। दीर्घ स्वर में सजातीय, सजातीय दीर्घ स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? अ प्लस अ मिलके दीर्घ स्वर बनता है आ, ये सजातीय दीर्घ स्वर है। और ए प्लस ए मिलके बनता है ई,
और ओ प्लस ओ मिलके बनता है ऊ। ये हैं सजातीय स्वर। और संधि स्वर की बात की जाए, संधि दीर्घ स्वर की बात की जाए तो अ प्लस ई मिलके बनता है छोटी ए, और अ प्लस ए मिलके बनता है बड़ी ए, और अ प्लस, दिखाई दे रहा है वीडियो में सही? ठीक है। अ प्लस ऊ मिलके बनता है छोटा ओ, और अ प्लस ओ मिलके बनता है बड़ा ओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सजातीय दीर्घ स्वर हैं ये, इन्हें सजातीय यानी एक जैसी जाति के हैं। संधि स्वर हैं, ये अलग अलग मिलके बने हुए हैं स्वर, इन्हें संधि स्वर बोला जाता है या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। और प्लित स्वर, बात आती है प्लित स्वर की, तो प्लित स्वर कौन कौन से होते हैं? प्लित स्वर होते हैं, इन्हें किसी को पुकारने या नाटकीय संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से इनका उच्चारण करने के लिए हमारे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हे थोड़े टाइम तक बोलेंगे, फिर राम, हे राम थोड़े टाइम तक बोला, जैसे ओम थोड़ा टाइम लगा। इनमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से। जिसमें 3 गुना समय लगता है वो हमारे होते हैं दीर्घ स्वर, और जिसमें 2 गुना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर, और जिसमें 3 गुना समय लगता है वो होते हैं हमारे प्लित स्वर। अब बात की जाती है व्यंजनों की। व्यंजन हमारे मूल व्यंजन होते हैं 33, और कुल वर्ण होते हैं, अगर दोनों की बात की जाए तो कुल वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, 52 वर्ण हैं, जिन्हें 52 वर्णों की वर्णमाला कहा जाता है। अगर वर्णों की माला का अगर परिभाषा पूछा जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगर टोटल वर्णों की बात की जाए तो 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। इन्हें अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से बताया गया है। दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर और संधि स्वर ये होते हैं। इन्हें स्वरों का एक सही क्रम से बताया गया है। आगे देखते हैं व्यंजन। आगे देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन हमारे 33 व्यंजन होते हैं। जो सबसे पहले अगर बात की जाए स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे मुख के मुखमंडल में किसी न किसी भाग से छूकर निकलते हैं, वो बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी मुखमंडल के किसी भाग से टकरा कर ध्वनियाँ आती हैं, प्राणवायु निकलती है तो किसी से टकराती है तो उसे स्पर्श करती है। कहीं न कहीं ये स्पर्श होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन के वर्ग में रखा गया है। तो क वर्ग, क लिखेंगे क, ख और ग, घ, अग। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, अगर इन्हें बोलने के लिए ये हलंत का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके नीचे ये आधे अक्षर होते हैं। इन्हें बोलने के लिए एक स्वर की ज़रूरत होती है, स्वर की आवश्यकता होती है, तो स्वर को मिला करके ये इसमें सर्वविदित होता है। स्वर इसमें सर्वविदित होता है, तब ये पूर्ण अक्षर बनता है। ये अपूर्ण अक्षर है, इसके नीचे अपूर्ण करने के लिए हलंत का प्रयोग कर देते हैं, तो जिससे ये आधा अक्षर कहा जाता है। अगर इन्हें हलंत हटाएंगे तो इसमें आ मिला के लिखा होता है, जिसे सर्वविदित बोलते हैं। अगर इसमें बात की जाए च वर्ग की बात की जाए तो च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में देखेंगे ट, ठ, ड,
ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। अगर इनकी बात की जाए ड और ढ एक दो वर्ड और होते हैं जो अलग से माने गए हैं, जिन्हें बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उनके नीचे बिंदी लगी होती है, वो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इनके नीचे बिंदी नहीं होती है, स्पर्श व्यंजनों में बिंदी नहीं होती है, वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। जिस तरीके से लिखा जाता है सड़क, सड़क में डा के नीचे बिंदी है, ये है उच्छिप्त व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है बच्चों। त वर्ग, त वर्ग देखेंगे, थोड़े ऊपर को देखो, त थ द ध न। आपको पूरी वर्णमाला याद है तो ध्यान दो इधर। त वर्ग त थ द ध न। अब कौन सा वर्ग आता है यहाँ से? प वर्ग। प वर्ग में प फ ब भ और म। प फ ब भ म। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 25 वर्ड होते हैं। ये 25 वर्ड होते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। आगे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतहस्थ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो होते हैं य, र, ल और व। और आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, स, ह। और आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ये मिले हुए व्यंजन, यानी किसी न किसी वर्णों से इनका मेल होता है। एक होता है क्षे, त्र, ज्ञ और स्र। अगर मैं बात करूं इनके नीचे हलंत मैंने क्यों ना लगाई, इनका मतलब है ये दो अक्षर का संयोग है, इनके नीचे हलंत नहीं आएगा। ये सिंगल अक्षर हैं, इनके नीचे हलंत आया है। अगर मैं बात करूं डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में इनका कोई क्रम नहीं है। क्षेत्र ज्ञ से इंग्लिश की डिक्शनरी में भी कोई इनका क्रम नहीं है। इनका छे का क्रम आता है तुम्हारे का के बाद। ये किससे मिलकर बना है? इनका कोई क्रम नहीं है, इनका क्रम है क के बाद आता है। तो छे को मिलाया जाता है क प्लस स से, क प्लस स से मिलाया जाता है। इसमें नहीं लगेगा, ये पूर्ण अक्षर है, ये आधा अक्षर है। क प्लस सा से 6 अक्षर बनता है और त्र बनता है, यहाँ से लिख दूँ 6, और त्र बनता है त और पूर्ण रा से, और ज्ञ बनता है ज आधा जा और प्लस पूरी या से, और स्र बनता है स और पूर्ण र से। ठीक है, यहाँ तक आप। अगर इसमें हलंत मैंने नहीं लगाई है तो इसमें अ सर्वविदित होता है, इसमें अ लगा होता है पहले से ही। आपने देख लिया होगा संयुक्त व्यंजन है, ये 4 वर्ड होते हैं। क्वेश्चन आता है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अगर मैं लिख दूं तो छे, स, त्र और ज्ञ। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ड नहीं है तो बता पाओगे यहाँ से कौन सा है? ये संयुक्त वर्ड नहीं है, ये तीनों संयुक्त वर्ड हैं। ठीक है, ये वर्ड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। आज बस इतना ही। ठीक है, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।